फिर एक साथ आएंगे। चचा सुनते हैं। देखिए, चाचा तो चाचा हैं। मैं इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शोषितों वंचितों ने भरी हुंकार, छोड़ो गद्दी दो अधिकार। और इस स्लोगन के साथ आज राजद बेगूसराय के हड़ताली चौक पर धरना दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के हड़ताली चौक में हूं। ये कलेक्ट्रेट का दक्षिण द्वार है और यहाँ पर राजद की ओर से 65% आरक्षण को लागू करने और 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। हम बात करते हैं सीधे राजद के जिला अध्यक्ष से, मोहित यादव हैं। और मोहित जी, आप लोग लगातार आरक्षण की मांग अब उठाना शुरू कर दिए हैं कि आरक्षण को लागू करो और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करो। क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कारगर होगा? और आरक्षण का ही मुद्दा अब आप लोग के लिए मेन फोकस हो गया है। A to Z की बात करने वाली राजद अब आरक्षण के सवाल पर क्या चुनाव लड़ने जा रही है? बेगूसराय में पहली बार कोलकाता का फेमस इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज लाया है आपके मनपसंद की साड़ियाँ ही साड़ियाँ। हमारे यहाँ सिल्क की साड़ी मात्र 1000 से। हमारे यहाँ शादी को लेकर कांजीवरम, कांचीपुरम, स्वर्णचूरी, बनारसी, शिफॉन साड़ी आदि का विशाल संग्रह। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण BP स्कूल से हेमरा रोड, टाइटन शोरूम के ऊपर में। मोबाइल नंबर 9241777693। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बरसों से यह लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना हो। और हम बधाई देना चाहते हैं हमारे पार्टी को, लड़ाई को। बिहार के उप मुख्यमंत्री, आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारे पार्टी के लड़ाई को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो मांग था उसे मानते हुए बिहार में जातीय जनगणना करवाए। जातीय जनगणना के उपरांत जो आरक्षण का परिधि बढ़ाया गया, वर्तमान केंद्र सरकार के मिली भगत से कोर्ट के माध्यम से जो बिहार के अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण 65% निर्धारित था उसे समाप्त करने के लिए कोर्ट के सहारा लिया गया। हे मीडिया के साथियों, आप आज़ाद भारत में पहले बार देखे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, हाई कोर्ट के जस्टिस हो, सड़कों पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का काम किया हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान का न्यायपालिका खतरे में है। ये लेकर जो हमारा 65% आरक्षण है, हमारा नेता को मांग है, हमारे आर्थिक न्याय के महानायक तेजस्वी प्रसाद यादव का मांग है कि संविधान के 9वीं सूची में दर्ज किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल परिवार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहे। यानी आप जो मूल मुद्दा है राजद का, जो बेस है सामाजिक न्याय की बात करना, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। सामाजिक न्याय के तहत जो आरक्षण की बात हो रही है, बीच में A to Z की बात आप लोग करने लगे थे। देखिए साथियों, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो आज़ाद भारत में दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। हम कह रहे हैं कि A to Z की बात करने वाली पार्टी राजद अब आरक्षण को अपना मुद्दा बना रही है। हम आरक्षण मुद्दा नहीं, आरक्षण है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू रहे, बाबा साहब का संविधान लागू रहे। ये वर्तमान केंद्र सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान को समाप्त कर रही है। ये संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, जिसे केंद्र सरकार कोर्ट की बहाना बनाकर समाप्त करने पर तुली हुई है। हम दलित के हितैषी हैं, महादलित के हितैषी हैं, अत्यंत पिछड़ा का हितैषी हैं, पिछड़ा का हितैषी हैं, सदियों से लड़ते आ रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सदियों से लड़ते आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, A to Z या आरक्षण, सामाजिक न्याय? धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय
और जो शोषित पीड़ित दलित वंचित के लिए हमारे नेता लड़ाई लड़ते आ रहे थे, और हाशिए पर चला गया है दलित। जेड में बात कीजिए ना, हाशिए पर चला गया। जवाब नहीं दे रहे हैं सीधे तौर पर। A to Z का क्या नारा इस बार काम करेगा या सामाजिक न्याय की बात होगी? वह लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। A to Z के लोग मेरे साथ नहीं है। देखिए तो सुधीर कुमार सिंह मेरे साथ हैं, सुधीर कुमार सिंह है, पिंटू सिंह है, तमाम लोग A to Z बाबा साहब का संविधान को बचाने के आप देखे होंगे। हम कर A to Z मुद्दा रहेगा या आरक्षण, ये बताओ। जातीय जनगणना किस पार्टी का मांग था? राष्ट्रीय जातीय जनगणना किस पार्टी का मांग? मुद्दा क्या रहेगा आपका विधानसभा चुनाव? मुद्दा सबसे पहले शोषित पीड़ित दलित वंचित के जो लड़ाई हम आजीवन लड़ते आ रहे हैं, लड़ेंगे, लेकिन सबके लिए समान अधिकार है। हम सबके लिए लड़ते आ रहे हैं। हमारे पार्टी में भूमियार भी हैं, राजपूत भी हैं, तमाम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। किसानों की आंदोलन राजद करता है, छात्रों का आंदोलन राजद करता है, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण था, फिर केंद्र सरकार समाप्त क्यों कर रही है? इसलिए हम तो तमाम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा जी, फिर एक साथ आएंगे, चचा सुनते हैं। देखिए, चाचा तो चाचा हैं। मैंने भाषण के क्रम में भी कहा, जो चाचा को एक आदमी जहानाबाद के सांसद धमकाया था, ए नीतीश कुमार होश में आ जाओ, करेज तोड़ देंगे, तो बिहार नहीं भारत में कोई नेता जवाब दिया जिसका नाम था लालू यादव। उन्होंने कहा होश में आ जाओ, 90 से पहले वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है, एक एक पर 3-3 को तबला बजा देंगे। वो तो जब जब उनको दबारता है चाचा मेरे पास आते हैं, लालू जी को गले लगते हैं। मेरा काम है समता मूलक समाज की स्थापना हो, सबों का समान अधिकार मिले, किनको कोई प्रताड़ित नहीं करे। आज भी हम आमंत्रण देते हैं चाचा को, किस भय से उधर भाग गए हैं, अब डर भय दूर कर दीजिए, भतीजा आपका लड़ाई लड़ रहा है, आ जाइए। निमंत्रण दे रहे हैं? हाँ, भतीजा उनके लिए लड़ रहा है, आ जाइए। मेन लड़ाई चाचा से नहीं है और कहीं है? अरे चाचा डर से उधर हैं, जेल जाने के डर से। हम चाचा को आमंत्रण देते हैं, आ जाइए, भतीजा आपके लिए झंडा बुलंद करेगा। तो राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव साफ तौर पर खुला निमंत्रण दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्हें तेजस्वी यादव प्यार से चाचा कहते हैं, और कह रहे हैं मोहित यादव चाचा को निमंत्रण है कि आप इधर आ जाइए। A to Z की बात करने वाली पार्टी फिर से पुराने मुद्दे पर आती हुई दिख रही है। हमारे साथ हैं शिव नारायण राम, अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं राजद के। आरक्षण क्यों ज़रूरी है सर? आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि जो समाज के जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की, वो व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब ही है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो गिरे हुए लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, और इसकी व्यवस्था उन्होंने भारतीय संविधान में की। और उस भारतीय संविधान में जब व्यवस्था की गई है तो बार बार बीजेपी के लोगों के द्वारा बार बार उसमें संशोधन करके, कभी जो है से मैंने आरक्षण में क्रीमी लेयर, कभी कुछ करके भारतीय संविधान को बर्बाद करने पर वह तुला हुआ है। तो बिहार में क्या लगता है आपको कि सबसे बड़े आरक्षण के पैरोकार कौन सी पार्टी है? आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार जो है सभी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने जैसे दबे कुचले लोगों को जैसे मुंह में आवाज़ दिया, और उन्होंने जैसे जुल्म और जायदादी का विरोध करने का लोगों को जैसे कहने का मतलब सबसे पहले आगे चल करके उन्होंने जैसे ऐसा जो है से कलेजे में दम दिया, आवाज़ दिया, जिसके बल पर आज जो है से ये 85% लोग अपने हक और हकूक़ के लिए कितने दबंग से दबंग लोगों के बीच भी जैसे अपनी जैसे बातों को रखते हैं और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हुए हैं कि हम आगे भी लड़ेंगे। यदि 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया तो हम लड़ेंगे और लड़ के उसको डलवाएंगे, नहीं तो तुमको गद्दी से उतार देंगे। और आरक्षण के मुद्दा पर लड़ेंगे तो A to Z की जो बात आप कर रहे हैं, तो A to Z में तो 10% वो भी आ रहा है, 10% है और 10% आरक्षण भी ले लिया है, वो तो है ही एकदम पूर्ण रूपेण जो हो गया वो। लेकिन आरक्षण का मुद्दा मुख्य मुद्दा होना चाहिए, जिसको 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए, और 65% आरक्षण हर हाल में 9वीं अनुसूची में डाल करके इसको जैसे बिहार में इसको जो पूरे देश में लागू करना। आप राजद से हैं, ये ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे
कि आप अनुसूचित समाज से आते हैं, राजद को कौन से मुद्दे लेकर चुनाव में आना चाहिए? राजद को जैसे मुद्दा तो होना चाहिए जो कि जितने भी जो ऐसे शोषित दलित पिछड़े लोग हैं वह जो 85% लोग जैसे हाँ अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज लोग हैं वो 85% एकत्रित हो जाएं और चोर और बेईमान जो लोग हैं जो खास करके हम लोगों के प्रति झूठे घरियाली आंसू बहाते हैं उनको पहचान करके उसको जो है चुनाव से जो है उसको जो है हटा देना चाहिए। और जब हमारा लोग सत्ता पर जाएंगे तो सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे विकास के हर एक बंद दरवाजे खोले जाते हैं। तो हमारा समाज का जो है दरवाज़ा जो बंद है वह खुलेगा और हमारा समाज विकास करेगा। और जब हमारा समाज विकास करेगा इसका मतलब राज्य विकास करेगा, देश विकास करेगा। यानी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा और होना भी चाहिए। तो दलित समाज इसके साथ गोलबंद होगा। हाँ, गोलबंद होगा, है भी गोलबंद, है भी कुछ लोग हैं जो कहने का मतलब मैंने जातीय आधार पर जो भटकाव है उसको भी समझना चाहिए। उसमें अगर शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार हो जाएगा, जब वह शिक्षित हो जाएगा तो वो लोग भी हम ही लोग के साथ आ जाएगा। हमारे साथ थे शिवनारायण राम जो अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है राजद के, और इनका मानना है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आरक्षण होगा और आरजेडी को विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे के साथ जाना चाहिए जो जिससे शोषित वंचित जो कमज़ोर तबका है उसको फ़ायदा पहुंच सके, वो सत्ता में भागीदारी कर सके। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।